अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, वीडियो लगाने का ये बड़ा नुकसान होता है। मैंने कल वीडियो बनाई थी, 22 चूज़े थे उस टाइम। अभी 11 रह गए हैं, 11 रह गए मेरे ख्याल से 20 के 21 चूज़े थे। अभी 11 रह गए हैं, बाकी चूज़े चले गए हैं। वो एक भाई है मेरे, बड़े प्यारे भाई है वो उन्होंने ले लिए। कहते हैं कि भैया आप क्या करेंगे। खैर ये चूज़े आ गए जी, चेक करें जी। मैंने कल भी बताया था कि जब भी आता हूँ तो चूज़ों के पास लाजमी आते हैं जी, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबिल का शौक़ होता है, मुस्तकबिल के परिंदे होते हैं, तो इनको देखना बड़ा लाजमी होता है। कंडीशन चेक करनी पड़ती है, कौन सा चूज़ा ढीला है, कौन सा चूज़ा खा रहा है, कौन सा नहीं खा रहा। कल जब आप इनकी एक्टिविटी देख रहे थे दोस्तों, जैसे ही मैं अंदर आया तो सारे पानी के पास आगे पीछे आ रहे थे, लेकिन आज एक जगह पर खड़े हैं। मतलब कि इनमें कुछ चूज़े इस तरह हैं जिनको बुखार हो रहा है। तो करना क्या है, सिंपल जो तरीक़ाकार है, ये विटामिन मल्टीविटामिन इसमें लेसोविट इसमें ऐड था। मल्टीविटामिन तो नहीं था, बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी है, बाकी इसमें नहीं शामिल। लेकिन इसमें आपने करना क्या है कि इसमें आप ब्रूफिन आप ऐड कर लें। कोई ख़ास मिकदार ऐड नहीं है, कोई ख़ास मिकदार लिखी हुई नहीं है कि आपने इतनी मिकदार इसमें शामिल करनी है तो ये ठीक होगी, इतनी नहीं करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। आपको जो बेहतर लगता है, 2 चम्मच लगते हैं, 3 चम्मच लगते हैं, आप इसमें शामिल कर दें और वो इसी में पड़ा रहे और यहाँ से बच्चे पानी पीते रहें। लेकिन कोशिश ये करनी है कि एक दिन से ज़्यादा टाइम उस पर ना गुजरे, क्योंकि मेडिसिन ऐसी चीज़ है कि आपको तो एंटीवायरस होता है ये, लेकिन कुछ टाइम बाद ये फिर बहुत ख़तरनाक। अच्छा ये देखें दोस्तों, इस चूज़े को जब आप चूज़ों के पास आते हैं तो आपको चूज़े खुद बताते हैं कि भाई हमें मसला है, हमारे लिए कुछ गौर व फिक्र किया जाए। वहाँ पर चूज़े जो हैं एक दूसरे के पीछे और नीचे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो चूज़ा बैठा हुआ है ये अपसेट है, ये अपनी एक्टिविटी से हटकर रिएक्ट कर रहे हैं। ये वाले चूज़ा खुराक इसकी कंप्लीट है, मतलब कि चूज़ा बाकी हर हवाले से ओपन है, लेकिन इसको ठंड लग रही है, इस वजह से ये उस तरह अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर रहा। वो जो पीछे चूज़ा देखें वो वाला, ये अभी से सर वायर किया है, उसको भी थोड़ी बहुत ठंड लग रही है। बाकी हेल्दी हैं, कोई बीमारी वगैरह उस तरह नहीं है, लेकिन उसको ठंड लग रही है, वो अपनी बिहेवियर से शो करवा रहा है। ख़ास तौर पर ये चूज़ा जो है इसको भी ठंड लग रही है, इसने खुराक कम खाई है, इसका पोट वगैरह आप देखें उस तरह इसने नहीं भरा हुआ, और वो अभी भी कोशिश यही कर रहा है कि किसी चूज़े के नीचे चला जाए और उसको थोड़ा सा शेड मिल जाए। यहाँ पर मैंने बल्ब लगाया तो हुआ है, लेकिन मसला क्या है कि जो टेम्परेचर भी यहाँ पर जमा हो रहा है, खुडे का साइज़ बड़ा है। सबसे बड़ा जो इधर इशू आ रहा है टेम्परेचर का, वो खुडे का साइज़ आ रहा है। अगर खुडे का साइज़ छोटा होता तो यहाँ पर 100 वाट का बल्ब बड़े अच्छे तरीके से अपना जो वर्क है वो परफॉर्म करता, लेकिन साइज़ बड़े होने की वजह से, और दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप्स होने की वजह से जो टेम्परेचर, और दूसरा ये दरवाज़ा ओपन हो गया है, टेम्परेचर की जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। बार बार हवा क्रॉस हो रही है और जो हीट है वो बाहर निकल रही है, उसकी वजह से चूज़ों को प्रॉपर गर्माइश नहीं मिल रही। यहाँ पर आपने करना क्या है कि 2 अंडे सिर्फ उबालने हैं, वो इनके सामने अभी रख देने हैं। जब अगर आप बच्चों को टेम्परेचर आप नहीं उस तरह के जो इनको ज़रूरत है वो आप इनका मेंटेन नहीं कर सकते, फिर आपने सिंपली क्या करना है, जो कि एक नेचुरल तरीका है, एक फ़िज़िकल तरीके से इनको आप हीट दें, इनको टेम्परेचर जो है वो हाई कर दें, ताकि आपके बच्चे बीमारी से बच जाएं, आपके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल हेल्दी हो जाएं। बच्चों में कोई फ़र्क नहीं है, बच्चों को ना ही कोई मेजर इशू आ रहा है। इनका जो सबसे मेजर मसला है वो इनको रेशा है। बच्चों को जब रेशा हो जाता है, उनकी सांस बंद होकर वो एक्सपायर हो जाते हैं। ये इनका मेजर जो बीमारी आप कहते हैं वो सिर्फ बच्चों को यही लग सकती है। इस बच्चे को भी ठंड लगी हुई है, ना इसको अंदर वहाँ पर घुसने दिया जा रहा है कि वो वहाँ पर जाकर शेड उसको मिले और वो सेट हो जाए।
बच्चों के पीछे, ना ही इसको टेम्परेचर मिल रहा है बल्ब से कि इसको गर्माइश मिले और ये फिट हो जाए। तो इसका करना क्या है कि इसको हम सबसे पहले एग वगैरह दे दूंगा मैं, और उसके बाद फिर मैं इसको नीचे बॉक्स में अलग कर दूंगा और अलग से इसको मैं वो हीट पर रख दूंगा ताकि ये अपना जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल कर ले, और कल इंशाल्लाह इनको दोबारा उसके साथ छोड़कर, ये सबसे ही बेहतरीन हल ये है कि सुबह इनको धूप में निकाल दिया जाए, वहां पर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आते ही मैं रात को इस वजह से हूँ यहाँ पर ताकि इनको मैं देख सकूं कि आज क्या इनकी पोजीशन है, इनके जो सिस्टम है वो कैसा चल रहा है। तो मैंने देखा है, ये चीज़ें मैंने नोट की है और इसका भी मैंने ट्रीटमेंट करना है, इसका मैंने हल निकालना है ताकि ये बच्चे जो हैं ये बिल्कुल फिट हो जाएं, अपनी हेल्थ को बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये बड़े अच्छे और बहुत अच्छी क्वालिटी के बच्चे आए हैं। इनका जो फेस स्ट्रक्चर है वो सारा कुछ अगर आप नोट करें तो नॉर्मल जो क्वालिटी से हट करें, बहुत सारे बच्चे वगैरह आते रहते हैं, ये चीज़ें सिर्फ मैं गेस करूंगा क्योंकि इनके जो फादर है, इनके जो पेरेंट्स हैं वो मेरे पास है, उनका फेस स्ट्रक्चर जो मैंने देखा हुआ है, उनकी जो क्वालिटी मैंने देखी हुई है, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए मैं इनकी फेस क्वालिटी की मेजरमेंट कर रहा हूँ। इसीलिए मुझे ये अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं और मुझे ये लग रहा है कि इसका फेस फलां वाले इसके दादा पर जा रहा है या इसके फादर पर जा रहा है, इसकी जो फीमेल है वो मदर पर जा रही है, जो उसके पीछे जो ग्रैंड मदर है उस पर जा रही है, किस पर जा रही है। तो ये आपके लिए नॉर्मल है लेकिन मेरे लिए हाई क्वालिटी है, क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ पर गेस कर रहा हूँ वो आप नहीं कर रहे इस वक्त। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि इस चूजे की आप फेस क्वालिटी देख रहे हैं, किसकी, इसकी फेस क्वालिटी जो है दोस्तों वो मुख्तलिफ है इसी के भाई से। ये थोड़ा सा मूड इसका ऑफ है, ये देखें इसकी फेस क्वालिटी से थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है, मुझे इस तरह लग रहा है कि ये वाला जो चूजा है ये अपने ग्रैंड मदर पर जाएगा और वो जो किधर गया चूजा, किधर गया वो जो खड़ा है वो जो जाएगा वो अपने फादर पर जाएगा। इसका बच्चे का जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो ग्रैंड मदर पर और उसका फादर पर जा रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब बच्चे उठ गए हैं, अब इसको आप बिल्कुल ओके तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पर हमने गेस करना है जी कि वाकई में कौन सा, वो खाली हमारी अजम्पशंस थी या वाकई में चूजों में कुछ थोड़ा बहुत इशू आ रहा था। ये पानी आ गया है, यहाँ पर बच्चे अपनी स्टांस अभी निकाल रहे हैं। तो जितनी देर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ दरवाज़ा ओपन रहेगा, उतना ही टेम्परेचर कम होता जाएगा और उतना ही इनके लिए मसला बनता जाएगा। काफ़ी सारे भाई लोग होते हैं जो कि यहाँ से दाना पानी उठा देते हैं, कहते हैं कि हम टाइमिंग के हिसाब से, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग सारा कुछ टाइम टेबल आपने रखा हुआ है, आप वो सारा कुछ मैयर कर सकते हैं, बेहतर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बच्चों से आपने कोई चीज़ उठानी नहीं है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों के मामले में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इन्होंने ज़्यादा एक्टिविटी करनी होती है, ये सारा दिन यहाँ पर घूमते रहते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, तो इनकी जो कैलोरीज हैं वो यहाँ पर वेस्ट हो रही हैं। तो जैसे जैसे इनकी वेस्ट हो रही है तो वहाँ पर उनको दोबारा से वो डोज मिलनी चाहिए ताकि जो इनकी एनर्जी है वो बूस्ट होती रहे, इनकी जो ग्रोथ है उन पर फर्क ना पड़े, बच्चे कमज़ोर ना हो, ये अपने पल्ले पुर्जे हैं वो ख़राब ना करना शुरू कर दें। ज़्यादातर होता ही है कि बच्चे जब बड़ी उम्र में आते हैं उनको कैलोरीज पूरी ना मिलने की वजह से इनकी जो सीप की हड्डी होती है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। सीप की हड्डी यानी कि जो टांगों के दरमियान से हड्डी गर्दन तक गई होती है और पीछे जोड़ तक आई होती है, उसको सीप की हड्डी कहा जाता है। वो हड्डी वो निकालना शुरू कर देते हैं, काफ़ी पकड़ने में आपको कमज़ोर वो लगते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि बच्चों को कम से कम 2-2.5 मंथ तक उनको किसी रूटीन में ना लगाएं, किसी टाइम टेबल पर उनको एडजस्ट ना करें, उनको हर वक्त कुछ ना कुछ खाने को, कुछ ना कुछ पीने को दें। ख़ास तौर पर पीने को आपने सादा पानी नहीं देना, कोशिश करें कि उसमें हर टाइम या तो मल्टीविटामिन ऐड कर दे, 2 दिन बाद उसमें एंटीबायोटिक मिला दे, या 4 दिन बाद उसमें कोई और आयरन, ख़ास तौर पर विटामिन सी का आपने लाजमी ख्याल करना है। जब भी आप कोई चीज़ भी लेते हैं
कहीं से भी आप दवाई वगैरह लेते हैं मल्टीविटामिन में या सिर्फ और भी कोई मेडिकेशन करते हैं, तो विटामिन सी उनको लाजमी यूज़ करवाया करें। ये याद रखिएगा कि जो आपकी इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है वो मल्टीविटामिन से होता है और विटामिन सी से होता है। तो उसको आप जितना मेंटेन रखेंगे, इनके पोट वगैरह बंद नहीं होंगे। आप इन बच्चों के पोट वगैरह देखें, ये काफ़ी सारे बड़े हैं, यानी कि भरे हुए हैं माशाल्लाह से। वो साथ साथ हजम करते जा रही हैं। ये बच्चे देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, ये सारी इनकी बीट है। ये एज खुडे में तो ये गंदगी है, लेकिन इससे ये ऑब्जर्व हो रहा है कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से वर्किंग कर रहा है। यहाँ पर कोई परिंदा उस वजह से सुकड़ रहा नहीं या अपना पोट वगैरह बंद नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से मैंने वीडियो लंबी बना दी है दोस्तों, मुझे नहीं पता चला। असल में चूज़ों का शौक इस तरह की एक मतलब बातें शुरू कर दे फिर ख़त्म नहीं होती। लेकिन चलें, माजरत, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि शॉर्ट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में और गप लगाते हैं फिर।